श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप की कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गया श्वान में देखो मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम, निर्बल और भूप, मूढ़ चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान, ऐसे समदर्शी पुरुष मुझको अति प्रियमान। इन पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तो जान। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण आपने पहले कर्म का त्याग करने को कहा और फिर कर्म की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करा देने वाले, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक को भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उन्हें दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान ज्ञान से मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। महाभाव, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनि जनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त युद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखता है, सुनता है, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते कि मैं कुछ करता हूँ। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु ये नहीं मानते कि मैं कुछ भी करता हूँ। और ये मन में धारण करते ही इंद्रियां भी अपने आप को विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कम करता है। वह पाप से इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शक्ति के लाभ का प्राप्त करता है, और जो योग रहित वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नव द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में कुछ ना करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म के प्रवृत्ति नहीं करता, ना कर्म वह फल को उत्पन्न करता है, वह सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्म ज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया उसका वह आत्म ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देते वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तु दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों से रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी और अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनके नहीं है, मन में वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसी आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु और अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन, बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीव मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उनको शांति की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक पगला नाम ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंगत में बैठा मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और दैव योग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों से चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीत गए, धनवान हो गया तो उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन
उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर वह ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। बहुत काल बीतने पर वह स्त्री भी मर गई और तोती का जन्म पाया। अब तोते की स्त्री हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु का आज्ञा नहीं मानी। मेरे गुरु बड़े विद्वान थे, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी ने जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनके बीच बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने श्राप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मुझे तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण तोती बन? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूरे जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह के आई तो पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे बहुत मारा तब मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है, जो तुमने अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी और एक गीद आया। तोती को उस गीद ने पहचान लिया। वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीद। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वह गीद आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से दोनों की देह भीग गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देव पाई। और विमान आया जिससे बैठकर वह कुंठ को गए। वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करते थे। जय श्री कृष्ण।